अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोले थे कि आपने करने हैं वो आई होप आपने सॉल्व किए होंगे। और अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट नंबर 1 to 5। तो हम अपने वीएस कोड में जाएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और हम इसको वीएस कोड में जाकर इसको हम कर देंगे कमेंट आउट। और हम यहाँ आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं कि हम अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 1 प्रिंट 1 to 5 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हम इसके फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर आई कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए 1 से 5 तक प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो हमने लिखा आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ इतनी स्टेक कर रही हूँ, हम आई को डिक्लेयर करते हैं, इसको बताते हैं कि ये है क्या, लेट है, कॉन्स्ट है, वॉर है। तो हम मोस्टली लेट यूज करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0, मतलब आई की वैल्यू 1 है। 1 से मीन्स उसको स्टार्ट करो और फिर हमारे पास सेमी कॉलन आता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं आई को खत्म कहाँ तक करना है। अब आप देखें, आई को फिनिश 5 तक करना है। वो कह रहे हैं कि नंबर 5 तक आई को रोक दो। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 पे रोक दो। तो हमने क्या किया, आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाता आई को चलाते रहो, और फिर आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ हमारे अंदर कोड आएगा इसके अंदर। अब एक चीज और भी हो सकती है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है, और यहाँ पर हम एक और चीज भी लिख सकते हैं ताकि वो 5 तक प्रिंट करवाए। यहाँ पर अगर हम 6 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, 6 तक प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर हम लेस देन 6 लिखेंगे तो क्या करेगा, वो 5 तक ही जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे 5 आएगा, क्या 5 लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ प्रिंट करवा देगा 5। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन में 6 हो जाएगा, चेक करिएगा क्या 6 लेस देन 6 है, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 6 प्रिंट नहीं करवाएगा, वो सिर्फ 5 तक जाएगा। अगर हम इज इक्वल टू लिखेंगे तो वो 6 पे प्रिंट करवाएगा, क्योंकि कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई आई सॉरी आई। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 से लेकर, ये तो कल वाला है, ये आई इसने इसने क्या किया, 1 to 5 प्रिंट करवा दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया तो मैं इज इक्वल टू 6 ये लिख दूंगी। ठीक है, अभी एक 6 भी प्रिंट करवा देगा हमारे, हमने 1 से 5 तक करवाने, लेकिन ये 6 भी करा देगा। अभी देखिएगा आप, 6 भी करा दिया। क्यों, रीजन क्या थी, क्योंकि इसने क्या किया, आई 1 है, 1 तक की कंडीशन इसने चेक की, क्या 1 लेस देन 6 है और इक्वल यस, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, अंदर क्या, इसने 1 प्रिंट करवा दिया। अब आई की वैल्यू नेक्स्ट आइटरेशन में 2 हो गई, क्योंकि इसने उसको ऐड कर दिया, 2 कर दिया। अब चेक की हुई कंडीशन क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया 2 प्रिंट करवा दिया। फिर इसने आई को 3 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ 3 वाली कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, अंदर आया। फिर इसने 4 करवा दिया, 4 वाली चेक हुई, ट्रू हुआ, अंदर आई। ये फिर मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन चेक हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, 5 शो करवा दिया। अब वापस से 6 हो गई। ठीक है, अब चेक किया क्या, 6 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू हुई, इसने प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर 6 थी, इस वजह से इसने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे तो ये कंडीशन 6 पे नहीं चलेगी। सेव किया मैंने, तो ये 5 तक चली। क्यों, क्योंकि अब ये कंडीशन फॉल्स होगी जब आई 5 हो रहा है, 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू हुई तो 5 प्रिंट करवाया। नेक्स्ट आइटरेशन में इसने आई को 6 कर दिया। 6 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, क्योंकि लेस तो इक्वल टू है ना, लेस देन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल टू अब नहीं है। इक्वल टू होता तो कंडीशन ट्रू होती तो ये 6 को भी प्रिंट करवाता। यहाँ सिर्फ लेस देन है कि आई जो है वो हमेशा 6 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इवन नंबर हमें प्रिंट करवाना है 1 2, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक हमें इवन नंबर प्रिंट करवाना है। इसके लिए हम फिर से फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लेट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और हमने क्या लिखा, आई कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमें 10 तक जाना है, इवन नंबर 10 तक प्रिंट करवाना है। 1 to 10 के बीच में जितने भी हैं, आई लेस देन इक्वल टू, जब तक 10 नहीं होता तो आगे बढ़ता रहे, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कोड आ जाएगा। अब ये देखें, आई 1 से स्टार्ट करेगा, लेस देन जब तक 10 नहीं होता और इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कैसे होंगे, कंसोल डॉट लॉग में जब यहाँ पे
log i लिख रही हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, अभी फिलहाल 1 से लेकर 10 तक नंबर शो करवा देगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। फिर ये 3 5, ये 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। जो 2 के टेबल में आते हैं सिर्फ वो इवन नंबर होते हैं। हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाना है। अब इसका कोड कैसे हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के लिए भी कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देंगे। इसको हम उठा लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, हट भी जाती है चीज यहाँ से और कॉपी भी हो जाती है। ठीक है, वो मेरे पास कॉपी हुई है। हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आई इक्वल 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 टू है 0 के। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज होती है मॉड। मॉड क्या करती है कि उस नंबर के साथ रिमाइंडर निकालती है। और अगर मॉड का साइन क्या होता है हमारे पास, देयर इज अ साइन ऑफ मॉड। ये हमारे पास आई साइन जो है मॉड का, ये है परसेंटेज का। ठीक है, इसका हम करते हैं, ये जो परसेंटेज का साइन है आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे जो हमारे की पे 5 पे है वो। ठीक है, ये मोड आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अंदर आ जाएगा हमारे कंसोल डॉट लॉग वाली स्टेटमेंट। अब क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगी। अगर रिमाइंडर इक्वल टू, ये रिमाइंडर चेक कर रहा है, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आई 1 है, 1 जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता, क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता। रिमाइंडर 0 नहीं, 1 2 कुछ भी आ सकता है। तो क्या होगा, वो ये कंडीशन अंदर ब्लॉक के नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट बाहर आएगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब आई की वैल्यू को 2 कर देगा। ठीक है, चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया। 2 चेक, 2 का रिमाइंडर निकाला 2 से। ठीक है, 2 को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस, इसकी वैल्यू जो इसको हम जो है, इसका जो मॉड है वो, अब मतलब जो आई की वैल्यू 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस ब्लॉक में चला जाएगा। और यहाँ पर अब जो भी आई की वैल्यू है, मतलब 2 थी तो वहाँ शो करवा देगा। फिर वापस से आया, तो इसने इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3, ये कंडीशन चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया। इसको चेक किया, क्या अब जो 3 है, 3 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, 3 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसने इसको स्किप कर दिया, 3 वाले नंबर को प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि ये यहाँ जाएगा ही नहीं, ब्लॉक के अंदर तो जा ही नहीं रहा, कंडीशन ही ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी ये वाली, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इस ब्लॉक में जाके इसको प्रिंट करेगा, नहीं तो वो इसको स्किप करके आगे सिर्फ इंक्रीमेंट कर देगा। 3 को इसने स्किप किया और 4 कर दिया, इसको इसने आई को 4 कर दिया। अब ये कंडीशन ट्रू हुई, 4, अब दोबारा से 4 और इसको रिमाइंडर किया, यस 0 आ रहा है रिमाइंडर, क्योंकि 2 वेरिएबल में 4 आता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो है इस तरह से ये करिए हम प्रिंट करवाते हैं। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 आ गए। अभी हम चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 1000 तक, 1000 बहुत ज्यादा देंगे, 100 तक सब नंबर लिखें जो इवन नंबर है। तो भी वही इसने कर दिया कि सब नंबर जो है 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड भी प्रोग्राम कंप्लीट। थर्ड हमारे पास क्या है, फाइंड सम ऑफ नंबर 1 to 5। हमें क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4 प्लस 5, ये काम करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर फॉर 1 to 5, हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज का सम फाइंड करना होता है तो हम पहले जो सम है उसको कंसीडर करते हैं कि फिलहाल हमारा सम 0 है। हमने कहा लेट सम, इस वक्त हमारा सम जो है, सम की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हमने फॉर लूप लगाया उसी तरह से, फॉर आई इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना, लेट आई इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, हमने 1 से 5 तक नंबर का सम लेना है, 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या किया हमने, आई कब तक चलेगा, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 में, तब अब तक चलेगा। और आई क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा खुद को।
ठीक है। तो यहाँ आया तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सम जो है, सम के अंदर क्या करना है हमें, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये बस ये करना है हमें। और हमें फॉर लूप के बाहर क्या करना है, कंसोल डॉट, क्योंकि हमें एक ही बार आउटपुट चाहिए ना, तो इस वजह से हमें लूप में बार बार आउटपुट नहीं चाहिए कि अभी सम की वैल्यू है, वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम सम की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करवाना। तो आप देखेंगे सम की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, क्या हुआ, सम की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि ये गलत आ रही है, सम की वैल्यू 5 नहीं आएगी। हमने कोई मिस्टेक किया, हमने क्या किया, लेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, लूप आई लेस देन, जब तक 5 के इक्वल नहीं है तब तक चलेगा, और सम के अंदर सम प्लस 1, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको ये आउटपुट नहीं देना चाहिए। हमने आई थिंक सम के अंदर 1, ओ सॉरी 1 हमने क्यों ऐड किया, यहाँ पे आई ऐड करना है हमें, जो लूप की वैल्यू है, मतलब आई की जो वैल्यू वो ऐड करनी है। ठीक है, अब इसे बिल्कुल सही रिजल्ट दिया हमें। ठीक है, हम करना क्या चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के चाहते हैं, हम क्या करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये करना चाह रहे हैं लूप के थ्रू, कि जितने भी नंबर है 1 से 5 तक उन सबको ऐड कर दो एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास ये आया, हमने लूप कैसे चलाया, हमने कहा कि सम की वैल्यू कंसिडर करो कि भी 0 है, आई आया 1 से स्टार्ट करो, और जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है तब तक लूप को चलाते रहो और इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सम की वैल्यू के अंदर जो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो सम वैल्यू 0 है, इसी सम के अंदर वो क्या करेगा, सम को ऐड कर देगा उसी के अंदर, मतलब अभी सम यहाँ पे 0 है, मतलब 0 प्लस आई की वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 1 कर देगा, तो अभी हमारे पास इस सम की वैल्यू 1 होगी। फिर क्या होगा, लूप के बाहर आया, इसने क्या, लूप के अंदर ही रहेगा, और ये करने के बाद इसने क्या किया, सेकेंड इटरेशन पे लूप की वैल्यू आई को 2 कर दिया। अब ये कंडीशन चेक हुई, यस 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ आया, अब सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 हो चुकी थी, अब यहाँ पर 1 है, सम इज इक्वल टू 1 प्लस आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसने यहाँ पर सम की वैल्यू को यहाँ 3 कर दिया। सही है, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हर आइटरेशन में सम की वैल्यू क्या हो रही है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी ना, नाउ सम, सॉरी इसको हम ये कर देते हैं, अब ये क्या करेगा, हर बार मुझे सम की वैल्यू को रिटर्न करता रहेगा, और यहाँ पर हम कर देते हैं फाइनल, फाइनल आउटपुट। ये देखें, सबसे पहले नाउ सम की वैल्यू 1 थी, सेकंड इटरेशन में लूप चला, सम की वैल्यू 3 हो गई, थर्ड में चला 6 हो गई, फिर 10 होगी, 15 होगी, और फाइनल आउटपुट हमारे पास ये एक बार चला गया, ये लूप के बाहर है और ये लूप के अंदर है, जो हर बार बता रहे हैं कि अभी सम की वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट में सम की वैल्यू 0 है, फिर हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से ये चलता रहेगा। कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1। 5 to 1 हमें प्रिंट करवाना है, बहुत ईजी सा है, हम इसको देख लेते हैं, वही सब चीजें हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स में जाएगा ये। सही है, इसके लिए हम दोबारा से एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम बार बार लूप यूज कर कोड लिख रहे हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 से 1 तक, इसके लिए हम एक काम करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, वाइल, वाइल यूज करेंगे, वाइल में हम क्या करेंगे, आई, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हमें डिक्लेयर करना होगा कि अभी जो है स्टार्ट कहाँ से करो, हमें स्टार्ट 5 से करना है, जो ये है ना फ्रॉम 5, यहाँ से स्टार्ट है, तो हम पहले लेट करेंगे आई इज इक्वल टू 5, हमने लेट कर दिया कि आई की वैल्यू 5 है, और क्या करो, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी है या इक्वल टू 1 के नहीं होती, वब तक लूप चलता रहे और अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू लिखवा दी। और अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू 5 है, ये चेक करेगा कंडीशन, यस क्या आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये हमने इसलिए यूज किया कि 1 पे हमें स्टॉप करना है, जैसे ही आई की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें 5 से 1 तक शो करवाना है सब कुछ। पहले आई की वैल्यू 5 होगी, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट करवा देगा।
अब हम यहाँ पे ऐसे क्या करें कि अब ये आई की वैल्यू लेस देन हो जाए, मतलब उल्टा आ रहे हैं ना, 5 की जगह 4 पे जाना है, तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लगाएंगे। ठीक है, i-1 ये क्या करेगा, 5 को सेकेंड एड्रेशन में 4 कर देगा, थर्ड में 3 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 1 कर देगा। जब 1 करेगा, चेक करेगा 1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी, आएगा 1 शो करवाएगा। 1 को आप कहते हैं 0 कर देगा, 0 चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स, 0 तो छोटा होता है, तो ये अंदर नहीं आएगा, लूप को स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से हमारे ये हैंग हो रहा है। 5 4 3 2 1 इसमें उल्टा करके इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आई थिंक अब आपको खुद करना चाहिए, इतना समझ आ गया होगा, आगे की बहुत इजी है, सिंपल सिंपल है। आपको 1 से 3 तक प्रिंट करवाना है वाइल डू वाइल यूज करके, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। प्रिंट ऑल वैल्यूज ऑफ एरे, सब एरे की सब वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, ये भी बहुत इजी है। आप क्या कौन सा लूप यूज करेंगे एरे के लिए, फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे। चलिए ये वाला मैं करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। इसके लिए आपने सिंपल कुछ भी नहीं है, आपने फॉर ऑफ लूप यूज करना है। फॉर ऑफ लूप के लिए आप सबसे पहले इसके लिए हमें लेट, एक वो एरे तो आपके पास बना हुआ है, हम लेट कर देते हैं, लेट एरे, ये जो है एरे इज इक्वल टू ये, अब ऐड करना है इसको, या एरे भी कर सकते हैं, हमने ए डबल आर कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लेट वैल्यू, सबकी वैल्यू पे जाएगा ये एक एक करके, वैल्यू ऑफ एरे, इस एरे की वैल्यूज पे जाओ, एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दो, कंट्रोल डॉट लॉग किया, वैल को प्रिंट कर दो। अब आप देखेंगे कि ये एक एक करके सब एरे की वैल्यूज से प्रिंट करा दी, 13 42, एक एक करके सबको इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमें इसी के लिए हम नेक्स्ट को भी इधर ही देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें जो है सारी वैल्यूज कीज को प्रिंट करवाना है अब। ठीक है, तो इसको कमिट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, और अब इसके लिए कुछ भी नहीं है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब हमारे पास स्टूडेंट और ये है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू ये है। ठीक है, ठीक है, अब हमें वैल करेंगे, ये सिर्फ एरे के लिए यूज होता है, ऑफ लूप। अब हम इन करेंगे यहाँ पर वैल, अब ये इसके अंदर एरर है, ये इसके अंदर चेक करेगा, अब ये हमें एरर देगा क्योंकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नाम तो स्टूडेंट है। अब देखिएगा, ये देखो ए डबल आर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ तो कोड कमिट कर दिया, कमिटेड कोड नहीं दिखता जाओ इसको, पीएस कोड को, ये यहाँ पर ढूंढ रहा है कि वेल एर क्या है, तो अगर हम स्टूडेंट लिखेंगे तो ये डायरेक्टली स्टूडेंट में जाएगा और एक एक की चीज नेम और एज से प्रिंट करवा देगा मुझे। देखिए नेम और एज से प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है कि आपने वही सब करना है, 10 पे स्टॉप करना है और 13 पे ब्रेक स्किप करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू को यूज कर लेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक को यूज कर लेंगे। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।